प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम एक ट्यूटोरियल क्वेश्चन करेंगे। ये ट्यूटोरियल क्वेश्चन है ऑन द डिज़ाइन ऑफ रिजिड फ्लेंज कपलिंग। रिजिड फ्लेंज कपलिंग का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, डिज़ाइन ए कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग ऑन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ट्रांसमिटेड पावर 7.5 किलोवाट, स्पीड है 720 RPM, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट बोल्ट एंड की मटेरियल इज 33 Newton per mm square. Permissible shear stress for cast iron flange is equal to 15 Newton per mm square. Permissible compressive stress for bolt and key material is 60 Newton per mm square. एक ढलवां लोहे के फ्लेंज की अभिकल्पना निम्न विवरण अनुसार कीजिए। पारिस्थितिक शक्ति 7.5 किलोवाट है। गति जो है वो 720 चक्कर प्रति मिनट। शाफ्ट बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए अनुगीय कर्तन प्रतिबल 33 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ढलवां लोहे के फ्लेंज का अनुगीय कर्तन प्रतिबल 15 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए अनुगीय संपीड़न प्रतिबल इक्वल टू 60 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन है, हल दिया हुआ है हमको। पारिस्थितिक शक्ति P जो है 7.5 किलोवाट है। गति जो है N वो 720 RPM है। शाफ्ट बोल्ट व कुंजी के लिए अनुगीय कर्तन प्रतिबल ये दिया हुआ है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ढलवां लोहे के फ्लेंज का अनुगीय कर्तन प्रतिबल 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए अनुगीय संपीड़न प्रतिबल ये दिया है 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, इसका फॉर्मूला है T = P × 60/2πN। हियर P हमारे पास जो है पावर ट्रांसमिटेड है वो है 7.5 किलोवाट, मीन्स 7.5 × 10³ वाट इंटू 60, क्योंकि N RPM में इसलिए यहाँ 60 है। 2π 720, N = 720 RPM। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया हमें 99.47 न्यूटन मीटर, या हम ये कह सकते हैं 99.47 न्यूटन इंटू 10³ न्यूटन mm में करना है तो 99.47 इंटू 10³ न्यूटन mm हो जाएगा। ठीक है। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट होती है उसका फार्मूला है π/16 इंटू TS इंटू dq। नाउ दिस इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, where S is the shear stress of the shaft material. Now T टॉर्क की वैल्यू है 99.47 × 10³ इक्वल टू π/16। शेयर स्ट्रेस है इसका शाफ्ट का 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो हमने अभी पहले देखा था। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस अनुगीय कर्तन प्रतिबल फॉर द शाफ्ट, that is this is the 33 Newton per mm square। इंटू dq, तो यहाँ dq की वैल्यू आई यहाँ पास 15,351.41, और यू कैन से डायमीटर ऑफ द शाफ्ट D = 24.84 mm, और विच इज़ नियर टू 25, तो राउंड फिगर में कर दिया था 25 mm हो गया। तो शाफ्ट का डायमीटर हुआ 25 mm। नाउ फर्स्टली वी फाइंड आउट द आउटर डायमीटर ऑफ द हब। अब ये जो हब है फ्लेंज का, इसका आउटर डायमीटर D, ये D है 2D के बराबर, तो ये आउटर डाया है D = 2D = 2 × 25, शाफ्ट का डायमीटर 25 इंटू दिस इक्वल टू 50 mm। ये हो गया हमारा आउटर डायमीटर। जो हब है उसका हब का आउटर डायमीटर है 50 mm। एंड लेंथ ऑफ हब, ये हब जो है इसके यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये L, दिस इज़ 1.5 D। तो 1.5 D की वैल्यू 25, शाफ्ट का डायमीटर 25 है, तो ये 1.5 × 25 = 37.5। तो लेंथ ऑफ हब जो हो गया, दिस लेंथ ऑफ हब L = 37.5 mm, दिस इज आंसर। नाउ चेक इंड्यूस शियर स्ट्रेस। अब इसमें जो शियर स्ट्रेस है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो सही आता है या नहीं आता है।
तो इसके लिए हमने टॉर्क ट्रांसमिटेड का वाला फॉर्मूला लगाया, T इक्वल टू π/16 इंटू shear stress ऑफ द कास्ट आयरन फ्लेंज इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ अपन d। तो यहाँ पर ये टॉर्क तो है 99.47 इंटू 10⁻³ और π/16 टाउ सी shear stress ऑफ द कास्ट आयरन फ्लेंज ये निकालते हैं हम। अब d⁴ आपका जो डायमीटर है वो 50 है और ये शाफ्ट का डायमीटर है 25, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और ये आपका डायमीटर 50 हो गया। तो अब यहाँ पर टाउ सी shear stress फॉर द कास्ट आयरन फ्लेंज ये आती है हमारा 4.322 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द कास्ट आयरन फ्लेंज। मीन्स आवर hub design is safe. Now design for key from table for a shaft dia 25 mm। अब हमारा शाफ्ट का डायमीटर 25 mm है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 इसके अंदर आता है, 30 के अंदर। तो यहाँ पर की जो डायमेंशंस हैं वो की के क्रॉस सेक्शन जो विड्थ है वो तो हुई हमारे पास 10 mm और जो थिकनेस है वो हुई 8 mm। तो यहाँ पर विड्थ ऑफ की इज 10 mm और थिकनेस ऑफ की इज 8 mm। नाउ लेंथ ऑफ की L, दिस इज द लेंथ ऑफ हब। लेंथ ऑफ की जो है वो लेंथ ऑफ हब के बराबर है। यहाँ पर जो ये की लंबाई है ये हब की लंबाई के बराबर होगी, तो इसलिए लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हब इज इक्वल टू 1.5 d। तो यहाँ पर d की वैल्यू 25 रखी तो ये आया 37.5 mm। तो जो की लेंथ हुई वो 37.5 mm हो गया। नाउ चेक इंड्यूस स्ट्रेस इन द की टॉर्क ट्रांसमिटेड। की में जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो है T इक्वल टू W इंटू L इंटू टाउ K इंटू d/2। अब यहाँ पर विड्थ जो है हमारा 10 mm है, लेंथ है 37.5 है और shear स्ट्रेस इन द की ये हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना इंड्यूस हो रहा है इसमें, और डी की वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर हमने निकाला तो shear स्ट्रेस इन द की मटेरियल जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो 21.22 का है, 21.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज द गिवन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। नाउ फॉर इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन द की, इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस के लिए T इक्वल टू T/2 इंटू L इंटू सिग्मा CK क्रशिंग स्ट्रेस इन द की इंटू d/2। नाउ T की वैल्यू है 8 तो 8/2 ये हो गया, L की वैल्यू 37.5 और सिग्मा CK इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस इन द की ये हमें निकालना है, और यहाँ D की वैल्यू 25 है, ये रख दिया। अब हमने इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन द की ये निकाला तो ये आया 53.05 विच इज लेस देन 53.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज लेस देन द गिवन वैल्यू। मीन्स दिस स्ट्रेस इज लेस देन द गिवन वैल्यू स्ट्रेस, मीन्स आवर डिजाइन इज सेफ। नाउ डिजाइन फॉर फ्लेंज। अब ये फ्लेंज को डिजाइन करने के लिए, ये जो फ्लेंज है उसको डिजाइन करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर T इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द हब इंटू थिकनेस इंटू shear स्ट्रेस। यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस कितना है, इधर को वाला जो सर्कमफ्रेंस है दिस इज πd, ये d, तो πd और इंटू थिकनेस TF। तो ये तो सर्कमफ्रेंस हो गया, सिलेंड्रिकल सर्कमफ्रेंस, सिलेंड्रिकल एरिया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल एरिया, इस जगह पर सिलेंड्रिकल एरिया ये हुआ πd इंटू TF। नाउ इंटू shear stress for the cast iron flange, this is TC tau c इंटू d/2, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये d/2। तो ये हो गया हमारे पास πd स्क्वायर इंटू TF इंटू टाउ c अपॉन 2। नाउ TF दिया हुआ है, TF हम लेते हैं 0.5d, तो TF 0.5d है तो 0.5 इंटू 25 इसका टू 12.5 mm। तो फ्लेंज की जो थिकनेस है दिस इज 12.5 mm। नाउ डस्ट चेक द इंड्यूस shear stress in the cast iron flange,
यदि हम ये लेते हैं तो इसमें इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क की इक्वेशन है, इसमें टॉर्क की वैल्यू रखी 99.47 न्यूटन इक्वल टू पाई, डी की वैल्यू 50 mm का स्क्वायर इंटू फ्लेंज थिकनेस है 12.5, और यहाँ पर जो shear स्ट्रेस है इन द फ्लेंज वो टाउ सी, ये हमें निकालना है। ये वैल्यू रख दी अपॉन 2। अब यहाँ पर हमने ये टाउ सी की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो ये आया 99.47 इंटू 10³ अपॉन 49087.38 इज इक्वल टू 2.026 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो इंड्यूस स्ट्रेस आया फ्लेंज में, ये दी हुई वैल्यू से कम है, इसलिए इंड्यूस स्ट्रेस इज लेस देन द गिवन शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लेंज, मींस डिजाइन ऑफ फ्लेंज इज सेफ। नाउ लास्ट है डिजाइन ऑफ बोल्ट, बोल्ट की डिजाइन। नाउ द नंबर ऑफ बोल्ट्स n इज इक्वल टू 3, इसमें 3 बोल्ट्स लगेंगे क्योंकि इट्स डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का डायमीटर हमारा 25 है, तो इसलिए हम इसमें 3 बोल्ट काम में लेंगे। द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1, यहाँ से ये D1 इधर से इधर तक, ये जो D1 है, इस D1 की वैल्यू है 3D, शाफ्ट का डायमीटर का 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 25 इक्वल टू 75 mm। नाउ फॉर नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1, ये नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1 के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड, दिस टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T is equal to 5/4 into D1 square into shear stress of the bolt material into number of bolts into D1 upon 2। अब यहाँ पर T की वैल्यू है 99.47 × 10³ 5/4 D1 स्क्वायर एज इट इज रखा क्योंकि D1 हमें निकालना है। N इज इक्वल टू T टाउ B, दिस इज द शियर स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल, ये 33 दिया हुआ है, ये रख दिया, n इज इक्वल टू 3 रख दिया, और D1 जो कि पिच सर्किल डायमीटर है, इसकी वैल्यू है 75, ये यहाँ पर निकाली थी, D1 इक्वल टू 75, ये रही यहाँ रख दी, और अब हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते तो यहाँ पर हमारे पास D1 स्क्वायर ये आता है 34.11, और यू कैन से D1 इक्वल टू 5.84 mm, और यू कैन से स्टैंडर्ड वाली जो है 5.84 की वो होगी 7 mm, यानी कि जो बोल्ट का साइज़ है वो M7 का है, ये आंसर हुआ। नाउ दिस डायमीटर ऑफ बोल्ट D1 चेक इन क्रशिंग, अब इस डायमीटर D1 को हम क्रशिंग के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ टॉर्क T इक्वल टू N इंटू D1 इंटू TF, ये तो एरिया हो गया D1 इंटू TF एक बोल्ट का, और यहाँ वाला एरिया ये D1 इंटू ये TF, ये एरिया हो गया, और नंबर ऑफ बोल्ट्स यदि N है तो ये N टाइम्स हो गया एरिया, और इसमें क्रशिंग स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल स्ट्रेंथ आ गई इसकी, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 अपॉन 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है D1 अपॉन 2 ये ले लिया, और पिच सर्किल डायमीटर का यहाँ से यहाँ तक हो गया D1 अपॉन 2 ये लिया। इसके बाद में इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन द बोल्ट में भी चेक, T की वैल्यू रख दी 99.47 इंटू 10³ N 3 है, और D1 की वैल्यू जो है 7, और TF की वैल्यू 12.5 सिग्मा CV ये निकालना है। D1 की वैल्यू 75 रखी, तो यहाँ पर सिग्मा CV की वैल्यू आई 10.10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज लेस देन द कंप्रेसिबल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, मीन्स बोल्ट डिजाइन इज सेफ। अदर प्रोपोर्शंस में आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज D2, ये D2 डायमीटर जो है ये निकालते हैं, दिस इज 4D, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आउटर डायमीटर D2 इज इक्वल टू 4D, तो D की वैल्यू हमारे 25 है, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 mm। तो इस तरह से हमने ये पूरी डिज़ाइनिंग कर ली, और इस तरह ये सारे आंसर निकाले,
जो जो डायमेंशंस थी फ्लेंज कपलिंग की ये हम इस तरह से निकाल लेते हैं और फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। जिसमें रेफरेंसेज है ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कोलमी एंड जे के गुप्ता। थैंक यू।